तन्वी डोगरा और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा पे। मैं थोड़ा ठहराव रखूँगी, मैं थोड़ा मैच्योरली उसे, जैसे कोई डायलॉग है आप किसी भी वे में उसे बोल सकते हैं, बट मैं खुद सोच के कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ या मैं और पावरफुल हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ। नीति की सबसे ज़्यादा मतलब जो जान है इस पूरी दुनिया में आफ्टर संजू, संजू से वो बहुत प्यार करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कोई है तो वो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बेटी है और कोई नहीं। और किसी के साथ वो लीनियंट नहीं है, किसी के साथ हंस के बात नहीं करती है, सिर्फ संजू से थोड़ा स्माइल कर लेगी कभी कभी। और निशा के लिए वो जान छिड़कती है, उसने जिस चीज़ पे हाथ रख दिया वो मिलनी ही मिलनी है उसे। नीति के तो पैरों से ज़मीन खिसक चुकी है कि ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गई। और प्रीत, कौन प्रीत, इसकी शक्ल परी से क्यों मिलती है। सो अभी तक भी उसको ये नहीं पता है कि वो परी की ही बेटी है, बट या शी इज़ शॉक्ड दैट। हाय। सबसे पहले बहुत प्यारा लगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम जाने कि आपके लुक के बारे में, या कुछ आपके भी इनिशिएटिव्स हैं, या सारा प्रोडक्शन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप रेडी हो रहे हैं? मैं सारा क्रेडिट एक्चुअली अपने डिज़ाइनर दीप्ति जी को देना चाहूँगी, एंड ऑफ कोर्स माय क्रिएटिव्स तान्या एंड शिवांगी मैम। सब कुछ उनका है, सब कुछ A to Z, इवन बिंदी से लेकर नोज रिंग से लेकर काजल से लेकर सब उनका फीडबैक है। एंड हमने बस फॉलो किया एंड लकीली ये अच्छा लगा सबको, एंड वी मूव्ड अहेड विद दिस। हमने बहुत वैसे किए लुक टेस्ट, काफ़ी लुक टेस्ट किए हमने, बट देन इन दी एंड उनको ये सबसे ज़्यादा ऐसा लगा कि ये रॉयल भी लग रहा है, क्योंकि 20 साल बाद नीति और पावरफुल हो गई है और उसका एक खुद का एम्पायर है, तो उसको वैसा लगना भी पड़ेगा। एंड नाउ शी इज़ अ मदर टू अ 20 years old, तो वो मदर भी लगना ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि वो बहनें लगें या दोस्त लगे। सो उसके लिए भी हमने पहले जो हमने लुक किया था उसमें थोड़ी मैं बड़ी नहीं लग रही होंगी या ऐसा कुछ, एंड दे रियली वांटेड मी कि वो पावरफुल लगे नीति, तो इसलिए ये बिंदी एंड द जूड़ा एंड वन स्टॉल एंड जो गोल्ड एंड वाइट कलर की हमारी साड़ीज़ हैं, आप देखोगे मोस्टली वो गोल्ड एंड वाइट में ही हैं, सिल्क की साड़ीज़ हैं बेसिकली ज़्यादा। सो इट्स गिविंग अ रिच लुक एज वेल, एंड थोड़ा रॉयल्टी के साथ वो बड़ी भी लग रही है, मेच्योरिटी दिखानी थी बेसिकली, तो मेच्योर, आई थिंक वी सक्सीडेड इन दैट। खुद भी टेस्ट कर लेते हैं लुक अपने आप के ऊपर भी देख के। क्या चीज़? खुद को भी देख के मतलब फीलिंग आ जाती है कि ऊपर से अच्छी है। मुझे आई थिंक सबसे अच्छा लगा अपना बिंदी एंड द काजल, बिकॉज इससे पहले नीति ने इतना काजल कभी नहीं लगाया था शायद आंखों के अंदर, बट नाउ येस, एंड इवन द लेंसेज हैव चेंज्ड। ये हमने ग्रे कलर के लेंसेज लगाए हैं टू मेक इट मोर ऐसा क्रूअल, और बुरी हो गई है नीति 20 साल बाद, एंड थोड़ा ठहराव भी आ गया, मैच्योरिटी भी आ गई है उसमें, वो चीखती चिल्लाती ऐसे नहीं है, थोड़ा कामनेस से चिल्लाती है। उसका एक ऐसा लुक देखना ही काफ़ी है कि लोग डर जाएं। सो या अच्छा लगा मुझे भी। इनिशियली मुझे थोड़ा सा जूड़ा वाज आई वाज नॉट लाइकिंग इट, बट देन ऑन स्क्रीन इट्स लुकिंग नाइस, एंड इन द एंड आपको दिखना तो टीवी पे ही है, और ये लुक जो है वो टीवी के लिए है। सो आई वाज देन हैप्पी कि चलो टीवी पे अच्छा लग रहा है एंड पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग द लुक। जैसा कि आपने कहा कि सारे लुक को देख के लगना चाहिए कि वो एक मदर है। Yes. तो ये तो लुक वाइज तो आप लग रहे हो, बट जो एक्सप्रेशन आप देने वाले हो एंड दे रहे हो, और आगे भी बहुत कुछ होगा, तो उसे प्रिपेयर करने के लिए कितना कुछ नीति ने प्लान किया। तो जैसे नीति के सीन्स लिखे हुए हैं इवन आफ्टर लीप, वो काफ़ी पावरफुल लिखे हैं, उसके डायलॉग्स मतलब आई एम रियली आई फील हैप्पी व्हेन आई रीड देम एंड आई प्रिपेयर फॉर देम, क्योंकि उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी है उस नीति के कैरेक्टर को, इवन आफ्टर मतलब मेच्योरिटी के बाद भी, 20 साल बड़े होने के बाद भी। सो एक पावरफुल जो कैरेक्टर है वो उसे और पावरफुल किया गया है, और उसे प्ले करने में भी मुझे और मज़ा आ रहा है। मैंने अपनी तरफ से ये इनपुट दिया है कि मैं थोड़ा ठहराव रखूँगी, मैं थोड़ा मेच्योरली उसे, जैसे कोई डायलॉग है आप किसी भी वे में उसे बोल सकते हैं, बट मैं खुद सोच के कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ या मैं और पावरफुल हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी। सो मेरा इनपुट सिर्फ उतना होता है, बट आई थिंक मेन जो
काम करता है वो हमारे राइटर्स एंड डायलॉग राइटर्स करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, डायलॉग्स भी बहुत ही अच्छे लिखते हैं नीति के। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, मतलब जो कैरेक्टर है वो उनकी वजह से भी है। जी, बात करें कि को एक्टर की, तो उसमें सिर्फ एक ही चेंजेस आए हैं, बाकी आपके साथ आंचल अभी भी हैं। सो आप अपने पर अंकुर भी है यहाँ नहीं है हॉस्पिटल में, बट आप मतलब जो ऑडियंस देख रही होगी, आई हैव सीन्स विद हिम, और घर पे तो सारे सीन्स मोस्टली संजू होता ही है उसमें। सो हमारे थोड़े से सीन्स कम हो गए हैं बिकॉज डेफिनेटली अब नई जनरेशन आई है, हमें उसे दिखाना है एंड वी अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ऑब्वियसली 3 साल हमने खून पसीने के साथ ये इसे यहाँ पहुँचाया है, तो अब नई जनरेशन आगे उसे और ऊपर पहुँचाएगी, तो उसके लिए उनको दिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली हमारे सीन्स थोड़े कम कर दिए गए हैं, बट नेवरदलेस जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, और संजू जो है वो कहीं नहीं गया है, संजू इधर ही है। अब तो परी भी मतलब वापस आ गई है, द ओल्डर परी। तो अब संजू कैसे ठीक होगा, बिकॉज अभी वो पैरालिटिक है, तो कैसे वो धीरे धीरे ठीक होगा परी को देखने के बाद, वो सारी चीज़ें हैं। अभी काफ़ी स्टोरी है और अभी हमारे सीन्स आते हैं, तो शायद वो 10 में से 2 आते होंगे, इसलिए आपको लग रहा है कि कहाँ है, बट हम हैं, ये संजू भी है। बात करें सीन की, तो अभी आपकी बेटी को थप्पड़ पड़ा है, तो काफ़ी हाँ, दिस इज़ अ प्रोमो। गुस्से में दिखाई दे रही है। अब नीति की सबसे ज़्यादा मतलब जो जान है इस पूरी दुनिया में आफ्टर संजू से वो बहुत प्यार करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कोई है तो वो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बेटी है, और कोई नहीं। और किसी के साथ वो लीनियंट नहीं है, किसी के साथ हंस के बात नहीं करती है, सिर्फ संजू से थोड़ा स्माइल कर लेगी कभी कभी, और निशा के लिए वो जान छिड़कती है। उसने जिस चीज़ पे हाथ रख दिया वो मिलनी ही मिलनी है उसे। तो नीति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी बेटी है। तो अभी इसमें यही होता है कि नीति दूर से देखती है कि किसी ने उसकी बेटी को थप्पड़ मारा है, एंड शी कैन नॉट टॉलरेट दैट, मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि कोई उसकी फूल जैसी बच्ची पे हाथ कैसे उठा दिया। तो मैं पूरे गुस्से में आती है नीति और कहती है, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई मारने की। एंड व्हेन शी टर्न्स बैक, परी जो हमारी प्रीत है अब, तो नीति को शॉक लगता है और नीति थोड़ा सा ऐसे फ्लैशबैक में चली जाती है कि ये कैसे आ गई, ये तो मर चुकी है, परी कैसे आ गई। तो नीति के मुंह से निकलता है परी, फिर वो आके कहती है, नहीं परी नहीं, मैं प्रीत हूँ और मैं अन्याय ना सह सकती हूँ और ना ही मैं आपको करने दूंगी। तो ऐसे कुछ उसका डायलॉग है। सो आई बिकम एक्सट्रीमली शॉक्ड, और नीति के तो पैरों से ज़मीन खिसक चुकी है कि ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गई, और प्रीत कौन, प्रीत इसकी शक्ल परी से क्यों मिलती है। सो अभी तक भी उसको ये नहीं पता है कि वो परी की ही बेटी है, बट या शी इज़ शॉक्ड दैट दिस गर्ल इज़ द सेम लाइक परी। थैंक यू सो मच। ऑडियंस के लिए मैसेज यही है कि जैसे आपने हमें प्यार दिया है, हम तीनों को प्यार दिया है, वैसे इन तीनों को भी प्यार दो। और बहुत अलग स्टोरी होगी, ऐसी स्टोरी नहीं होगी जैसे परिणीति की थी। सो डोंट फील कि फिर से ट्रायंगल है, फिर से यही होगा, नथिंग लाइक दैट। थोड़ी डिफरेंट स्टोरी होगी और मज़ा आएगा आप लोगों को। विल definitely try to entertain you more. So keep watching Pariniti and give lots of love to it. Thank you.